कारसूट गांव छोटा सा था, पर रहस्यों से भरा। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि गांव के उत्तर में जो पुरानी हवेली है, ब्लैकथॉर्न हवेली, वो जिंदा है। पर वहां दशकों से कोई नहीं गया, कम से कम दिन की रोशनी में नहीं। एलीरा को हमेशा से अजीब सपने आते थे। एक लाल आसमान, झुके हुए पेड़ और एक टूटी हवेली जिसके अंदर एक बड़ा आईना था। और आईने के सामने खड़ी थी वो खुद, पर कुछ अलग, ज्यादा ठंडी, ज्यादा डरावनी। सपनों की बातें हैं, उसकी मां कहती, पर अगर तू कभी उस हवेली के पास गई तो आईना तुझे निगल जाएगा। लेकिन 18वें जन्मदिन की रात एलीरा के सपने और हकीकत आपस में घुलने लगे। उसकी नींद टूटी तो खिड़की के बाहर से फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, आईना जाग गया है, आओ। ना जाने क्यों वो खुद को हवेली के दरवाजे पर खड़ा पा गई। लोहे का गेट झंग लगा हुआ था, पर उसने जैसे ही उसे छुआ, वो कराहता हुआ अपने आप खुल गया। अंदर की हवा बांसी, ठंडी और सीलन भरी थी। हवेली के बीचों बीच एक हॉल था और उसके अंत में खड़ा था वो आईना, लगभग 8 फीट ऊंचा, चौड़ा और उस पर लाल मखमल का पर्दा। एलीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा, फिर भी उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही पर्दा गिरा, आईना चमक उठा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें दिखी एक दूसरी एलीरा, उसकी ही शक्ल, पर आंखों में अंधकार था और मुस्कान, जैसे वो किसी रहस्य को जानती हो। आईने वाली एलीरा ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और आईने से बाहर निकल आई। असल एलीरा पीछे हटने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। परछाई ने उसे पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। अब एलीरा उस आईने के अंदर की दुनिया में कैद है। वहां हवेली टूटी हुई है, दीवारें सड़ चुकी हैं और छत से काले धागों जैसे साए लटकते हैं। आईने के बाहर उसकी जगह लेने वाली परछाई अब असली दुनिया में है, उसकी मां के सामने, उसके दोस्तों के बीच। असली एलीरा अब हर रात आईने से मदद की पुकार लगाती है। कोई सुन ले, कोई समझ ले कि वो कैद है, पर कोई नहीं सुनता। और आईना, वो अब अगली आत्मा की तलाश में है। हर पूर्णिमा पर वो फिर चमकता है, कोई नया आगंतुक, कोई और जिज्ञासु आत्मा, और कहानी फिर से शुरू होती है।